बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़रहान शहज़ाद आज की ताज़ा सूरत हाल के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पाक फ़ौज के शहदा जो अपनी इस ज़िम्मेदारी के दौरान लसबेला में हेलीकॉप्टर का इंसिडेंट हुआ। अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे और उनकी तमाम फैमिलीज़ के लिए ये और पूरे कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ा सानिया था और है। और हमें इस बात का अदराक होना चाहिए कि किस ज़िम्मेदारी के साथ वो अपनी जानों पे खेलते हुए तमाम ये फ़ौज और उनके जो फैमिली के लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए किस कदर मुश्किलात से गुज़रते हुए ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं। तो किसी भी शख्स पे, फ़ौज के किसी इदारे पे और फ़ौज के किसी इंसान पे आप कोई भी इल्ज़ाम तराशी करने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि ये लोग अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सेक्रीफाइस करके हमारे लिए बॉर्डर्स पे मौजूद होते हैं और हर वक्त हर मुश्किल सूरत हाल में, वो सैलाब की हो, वो तूफ़ान की हो, वो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सानिया हो, तो हम उसी वक्त फ़ौज को कॉल कर रहे होते हैं। तो बाकी इदारों को इससे सबक भी सीखना चाहिए और अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करना चाहिए। और जब हम हर वक्त एस्टैब्लिशमेंट और फ़ौज को इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनाते रहते हैं, तो हमें कम अज़ कम अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम इस मुल्क, इस कौम के साथ कितने सिंसियर, वफ़ादार और लॉयल हैं। हम हर वक्त यहाँ करप्शन में इन्वॉल्व होके और करप्शन की बातें करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम तराशी इदारों पे करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने किरदार को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप में, अपने गिरेबान में झांकते हुए अपने आप को इस मुल्क के लिए, इन इदारों के लिए, इस पाक फ़ौज के लिए हमें सेक्रीफाइस करना होगा, जितना सेक्रीफाइस वो करते हैं। अगर हमें किसी शख्स से एतराज़ है तो उस शख्स के मतलब ज़रूर बात की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा पूरे इदारे की किरदार कुशी की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें उनके लिए फातिहा और जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम जो तमाम लोग हैं, हम उनके साथ आज भी बतौर कौम उनके साथ खड़े हैं और आइंदा भी हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। दूसरा जो हमारे पास ये रिसेंटली कल का फ़ैसला था फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन पे पिछले जो 8 साल से ये केस फाइल किया हुआ था 2014 से 22 तक, तो इसमें बहुत ज़्यादा गैर मामूली ताख़ीर हुई। वो पीटीआई की तरफ से हुई या वकला की तरफ से हुई या इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई, उसमें भी किसी इदारे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। अगर आपका ये तकाज़ा है कि आपके तमाम जमातों के इकट्ठे फ़ैसला जात हों, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन वो इलेक्शन कमीशन पे एक बाइंडिंग थी। अगर जितनी मुस्तदी से, जितनी फुर्ती से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का ये फ़ैसला इतनी जल्दी में किया है, जून से आज ये अगस्त में इसको अनाउंस करने में बहुत ज़्यादा फुर्ती का मुज़ाहरा किया है, उतनी ही जल्दी के साथ उन्हें पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों की फंडिंग और उनके मतलब भी फ़ैसला फ़ौरन सुनाना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोगों ने ममनुआ इल्लीगल फंडिंग और फ़ॉरेन फंडिंग के तमाम जो मामलात को कंसोलिडेट करने की, लोगों में मिसगाइड करने की एक कोशिश की गई, वो भी कल के फ़ैसले के बाद एक उनकी नाकाम कोशिश के तौर पे सामने आई। शायद कुछ लोगों की ये ख्वाहिश थी, है और रहेगी कि एक मुल्क की अक्सरियत रखने वाली जमात को आप मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से आउट कर दें, आप उसको पाबंदी का शिकार कर दें, आप उसके जो चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ आप आर्टिकल 62, 63 के तहत मुकदमा फ़ाइल करें, सुप्रीम कोर्ट उनको भी उसी तरह ही नाअहल करार दे दे जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो एक अकामा का केस था जो कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, जिसमें एक तनख्वाह जो कि वसूल भी नहीं की गई, उसके बावजूद उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के तहत के साथ साथ उन्होंने उसको ताहयात नाअहल भी किया। तो उस सिलसिले में भी रेफरेंस भी फ़ाइल किए गए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और बहुत सारी बार काउंसिल, बार एसोसिएशन की जानिब से भी, लेकिन वो फ़ैसला आज तक नहीं हो सका कि क्या ये नाअहली
ताहयात होनी चाहिए या चंद सालों के लिए होनी चाहिए? क्या ये आइनी तौर पे उनके ख़िलाफ़ था या ये भी एक सियासी और अदालती कत्ल जो कि जुल्फ़कार भुट्टो की तरह था, इसी तरह ये भी किया गया? तो इसके साथ-साथ क्या अब जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, क्या आप उनको भी एक अदालती शहीद बनाएँगे? इसके बाद उनके ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 62-63 की कार्रवाई हो सकती है या वफाकी गवर्नमेंट इसका रेफ़रेंस भिजवाने में कारगर साबित हो सकती है या उसके पास ये पावर है भी या नहीं भी? और क्या इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन जो एफिडेविट दिया, जो अपने गोशवारे सबमिट किए, जिसका आज तक ये तमाम एहतसाब किया गया, क्या वो मुकम्मल थे या वो आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी थी? क्या वो सिर्फ जमात के गोशवारे के तौर पे एक सर्टिफिकेट साथ अनेक्स करते हैं या बयान हल्फी दिया गया कि इसके अलावा मेरे कोई और अकाउंट्स नहीं है, मेरे और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? तो जब हम इनकम टैक्स और आर्टिकल को दोनों को देखते हैं तो वो दोनों चीज़ें इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं कि आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर कोई गोशवारा सबमिट करना है, आपने इलेक्शन कमीशन को अगर कोई गोशवारा सबमिट करना है, तो दोनों में आपके क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं? यहाँ पे क्या जो 16 अकाउंट्स की निशानदही नहीं की गई इलेक्शन कमीशन के सामने, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब्सिडरी अकाउंट्स थे या उनके मेन अकाउंट्स ही थे? क्या आज तक अगर वो सब्सिडरी अकाउंट्स थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको क्यों नहीं क्लैरिफाई किया, उनकी जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दी? अगर उन पे फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम आ रहा था और वो दावा किया जा रहा है कि वो लोग भी फॉरेनर हैं, पाकिस्तानी हैं, तो क्या वो पाकिस्तान की इस जमात को बतौर डोनेशन ये पैसे भेजते थे और क्या उनका इस्तेमाल इसी जमात के लिए किया गया या वो शौकत खानम और नमल के जो केसेस हैं उनमें ये पैसा भेजा गया और उनका इस्तेमाल सियासी तौर पे तो कहीं नहीं किया गया? तो ये सवालात जो आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, पीडीएम की जमातें इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, तो अगले चंद दिनों में आपको ये सियासी दर्जा हरारत कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि शायद पीडीएम की ये कोशिश है कि इस जमात पे पाबंदी ही लगवाई जाए और इनके चेयरमैन को ताहयात नाअहल किया जाए, तो ही ये इस सियासी जमात के साथ मुकाबला किया जाए, जो कि मेरे ख्याल में एक सियासत की जो बेसिक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी रूह है, उसके ख़िलाफ़ है। आपको मैदान में मुकाबला करना चाहिए, आपको इस जमात का मुकाबला करना होगा। अगर वो सोशल मीडिया पे सियासी तौर पे अपना बयानिया आपसे स्ट्रॉन्ग कर चुकी है, तो पीडीएम को भी अपने जज्बात से निकल के, किरदार कुशी से निकल के इनके ख़िलाफ़ अवाम में अपनी सिंपैथी पैदा करनी होगी। इनको अवाम में ऐसे काम करने होंगे जिससे लोगों को इंसाफ मिले, महंगाई कम हो, उनको सेहत की सहूलियात मुयस्सर हों, तालीम की सहूलियात मुयस्सर हों। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने तमाम मोटरवेज़, रोड्स या सिर्फ़ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पे अगर वोट का तकाज़ा करते हैं तो वो मुनासिब नहीं है। आप अपने गुज़िश्ता 35 साल का मुकाबला उनके 3.5 साल के साथ कर रहे हैं, तो ये कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। इन दिनों में आपने पिछले 3.5 से 4 माह के दौरान डॉलर और महंगाई की जो रेशो देखी, वो शायद गुज़िश्ता 35 साल में भी नहीं थी और 3.5 साल में भी नहीं थी। इसलिए अब आपको अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करना है, ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अवाम में इसके बगैर नहीं जा सकते। आपने बिजली के बिलों में इजाफ़ा किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स वो भी इम्पोज़ किया, उसके बावजूद आप अभी तक लोगों में अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए। जो कि एक सिर्फ बेहतरी की सिचुएशन आज नज़र आई, वो डॉलर के रेट की गिरावट थी, जो 240 से अब वापसी की तरफ आपको 225 रुपए पे नज़र आ रहा है। स्टॉक मार्केट की बेहतरी गवर्नमेंट का एक अच्छा साइन ज़रूर होगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट भी इसमें शामिल तो नहीं रही कि पहले आर्टिफिशियली डॉलर के रेट को बढ़ाया जाए, अब वो ख़ुद इसमें शामिल होकर तो डॉलर्स को बेचने के बाद इस मार्केट को दोबारा गिरा रही है? क्या यही फ़र्क कारोबारी गवर्नमेंट में और नॉन बिजनेसमैन एक गवर्नमेंट का तो नहीं है? और क्या अब आज के दिन तक जो 245 या 240 रुपए डॉलर तक की महंगाई आ चुकी थी, आइंदा गवर्नमेंट का क्या लायामल होगा कि वो उसको वापस किस तरीके से लेके जा सकती है? क्या इंपोर्ट्स पे जो बैन है, क्या उनमें कोई दोबारा इसको
रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, क्या हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती हैं, क्या हमारे फॉरेन रिजर्व्स बेहतर हो सकते हैं। तो ये चैलेंजेस वो हैं जो हमारे मुल्क के साथ दरपेश हैं, और आज हम उनके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, तो हमारी फ़ौज के साथ, हमें इंटरनेशनल के साथ अंदरूनी तौर पे भी जमातों का आपस की इख्तलाफ वो नज़र आ रहा है। तो इसलिए अब वफाक और पंजाब का इख्तलाफ भी आपका एक सामने है, जिसमें पंजाब और मेन फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ ताउन करने को तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी पंजाब की गवर्नमेंट के वज़ीर आला परवेज़ इलाही पे भी ये ज़रूर आती है कि वो तमाम वो काम करे जो उनका मोटो था, जो उनकी अनाउंसमेंट्स थी, जो उनके ट्विटर पे बयानात हैं। तो अल्लाह करे पंजाब के अवाम के लिए वो भी एक खुश आइंद साबित हो, ना कि गुज़िश्ता 4 माह की तरह वो आपको हमजा शहबाज का दौर नज़र आए, या 4 साल की तरह आपको उस्मान बुज़दार का साल नज़र आए, और उससे पीछे चले जाएं तो आपको शहबाज शरीफ की भी याद सताती रहे कि शायद हम उन सालों में बेहतर थे। तो इसलिए हमेशा आने वाले दौर में आने वाले वज़ीर आला पे उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। उनकी 18 रुकनी काबीना जो कि तमाम PTI से शामिल की गई, उनको जहां मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहां पे वो ज़िम्मेदारी भी उनके कांधों पे डाली गई, जो 3.5 साल और 3.5 माह के अरसे के बाद एक मरतबा फिर पंजाब गवर्नमेंट उनकी ज़िम्मेदारी के साथ है। तो वज़ीर आला और उनकी काबीना अपनी ज़िम्मेदारी को आज निभा पाते हैं, और आइंदा आम इंतखाबात तक वो कब तक इसको जारी रख पाते हैं, तो ये भी आइंदा आने वाले दिनों में साबित करेगा कि आप किन किन चैलेंजेस का सामना है और उन चैलेंजेस के साथ आपने कैसे निपटना है। लेकिन आवाम के लिए महंगाई ही सबसे बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए, और आवाम को रिलीफ आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जनरल इलेक्शंस में आने के लिए और कोई रास्ता नहीं। उसका नतीजा आपने 17 जुलाई के इलेक्शंस में देख लिया। आइंदा कहीं ये ना हो कि पंजाब की कारकर्दगी PTI को ले डूबे। इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही गहरे रंज और दुख के साथ जो हमारे पंजाब बार कौंसिल के सेक्रेटरी मोहतरम अशरफ राई साहब थे, उनके कत्ल के बाद जो भी आज तक इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो IG पंजाब और DIG इन्वेस्टिगेशन वो हमारे साथ मुकम्मल तावन में ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक उन कातलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। इंक्वायरी उसमें ज़रूर बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन मेरा ये एक भरपूर तकाज़ा है पंजाब गवर्नमेंट से, IG पंजाब से, कि वो इसमें भरपूर तावन करें, कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। इससे पहले सिंध बार कौंसिल के भी सेक्रेटरी का ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और उसके बाद ये पंजाब बार कौंसिल के सेक्रेटरी का। तो लेकिन इसमें हमें ये सोचना होगा कि आइंदा वकला के साथ इस तरह का कोई भी सानिया ना हो। पंजाब गवर्नमेंट को और IG पंजाब को ऐसे इंतज़ामात करने होंगे, बार कौंसिल के साथ बैठ के इसका लाया अमल बनाना होगा कि आइंदा इस किस्म के साने से बचा जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।